आंख के विषय में। हालेलुया। किसके विषय में? आंख के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है आंख के विषय में? हम देखेंगे मत्ती 6 अध्याय और 6 के 22 और 23 को पद को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे आंख के विषय में बातें लिखा हुआ है। हालेलुया। वैसे आंख जो है हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हालेलुया। क्या है? आंख जो है हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हालेलुया। अगर आंख नहीं रहता तो दिक्कत हो सकता है। हालेलुया। या कई ऐसे लोग हैं जिनके पास आंख नहीं है। हालेलुया। उनके जीवन की तकलीफ को हम सब समझ सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने अच्छे से पैर दिया है, हाथ अच्छे से रखा है और सारे अंगों को परमेश्वर ने अच्छे से रखा है। हालेलुया। हम सब जानते हैं कि संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास आंख नहीं है, जिनके पास पैर नहीं है, जिनके पास हाथ भी नहीं है। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं कि सुन नहीं सकते हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनका बाल ही नहीं है। हालेलुया। या कई ऐसे लोग हैं जिनका एक ही किडनी है। तमाम प्रकार की बातें हैं। हालेलुया। कई ऐसे लोग हैं जो पोलियो से ग्रसित हैं। तो उस परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि आज हमें परमेश्वर ने जो अंग हमारे बॉडी में होना चाहिए पूरा परफेक्ट अंग हमें परमेश्वर ने दिया है, हमें स्वस्थ रखा है। इनके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। आज हम सीख रहे हैं कि आंख के विषय में। वैसे आंख जो है हमारे शरीर के एक बहुत ही हालेलुया जरूरतमंद अंग है आंख। हालेलुया। अगर आंख नहीं होता तो बड़े दिक्कत का सामना हमें करना पड़ सकता है। हालेलुया। वैसे जिनके पास आंख नहीं रहता उनको आप लोग देखेंगे कि दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। हालेलुया। कहीं पे जाना है तो बिना सहारे के वो जा नहीं सकते हैं, हमेशा दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ता है। बाइबल में अगर हम देखेंगे तो वहां पे एक व्यक्ति अंधा था तो लोग क्या करते थे, उस अंधे व्यक्ति को ला करके रख देते थे ताकि आने जाने वालों से क्या मांगे, भीख मांगे, है ना, अंधा व्यक्ति के विषय में। हालेलुया। और ऐसे लोगों का जीवन जो है बहुत ही एक दुखदायी जीवन होता है, जो मेहनत कर नहीं सकते, दूसरे के भरोसे में रहते हैं। हालेलुया। ये इनका जीवन ऐसा है कि ये पढ़ भी नहीं सकते हैं। हालेलुया। ये लिख भी नहीं सकते और कुछ इन्हें काम देंगे तो कर भी नहीं सकते। हालेलुया। तो जिनके पास आंख नहीं है उनके लिए बड़ा ही दिक्कत की बात है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम हर एक लोग सुरक्षित है। हालेलुया। और जिनके पास आंख नहीं है लोग को पहचान भी नहीं पाएंगे। हालेलुया। पहचानने में क्या होते हैं दिक्कतें। बाइबल में पढ़ते हैं कि इसहाक जो था, इसहाक उन्होंने क्या किया, है ना, उनकी आंखें धुंधली हो गई थी उस टाइम पे, और अपने बच्चों अपने बेटे से कहा कि मेरे लिए एक अहेर का मांस लेकर के आना, शिकार करके आना और उसे बना करके खिलाना, मैं तुम्हें आशीष दूंगा करके, है ना। अपने बेटे एसाव से कहता है। फिर उसकी मम्मी जो है इन बातों को सुनती है और अपने बेटे हालेलुया याकूब को कहती है कि जा तेरे पिता के लिए जंगल में जाना और उनके लिए एक मांस, एक जानवर लेकर के आना, एक पशु लेकर के आना, ताकि उसको पका करके उसे खिलाएंगे और जो आशीर्वाद मिलेगा वो तुझे लग जाएगा करके। हालेलुया। तो जिनके पास आंख, हालेलुया, आंख अगर धुंधली है तो पहचानने में दिक्कत हो सकती है। हालेलुया। एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे बड़ा सा बिल्डिंग है, अगर यहाँ पे अगर लाइट नहीं होगा तो कैसा होगा। हालेलुया। बहुत पहले की बात है कि कम से कम 20-25 साल पहले लोगों को बहुत ही मुश्किल से लाइट मिल पाता था। लगभग 20 साल या 25 साल पहले अगर हम देखेंगे तो बहुत ही उससे पहले
बहुत ही मुश्किल से लाइट मिलता था। हालेलुया। उसके बाद फिर धीरे धीरे फिर लोग अपने घरों में लाइट लगाना स्टार्ट किया, फिर उसके घर में लाइट आया। हालेलुया। इससे पहले कि मिट्टी से दीप को जला करके, दिया जला करके काम चलाते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और धीरे धीरे सब चीज डेवलप हुआ है कि आप लोगों तक लाइट पहुंची है। हालेलुया। हम देखते हैं कि यह जो बिल्डिंग है, अगर इसमें लाइट नहीं होगा तो आप लोग बैठ पाएंगे क्या? बैठ पाएंगे? हालेलुया, नहीं बैठ पाएंगे। हमें लाइट से पंखे की जरूरत पड़ती है, फ्रिज चलाना है और बहुत सारी चीजें हैं, मशीन, बहुत सारे जो चीजें हैं सब लाइट से ही चलती है। हालेलुया। तो आज हमें देखना है कि जो आंख है, हालेलुया, जो परमेश्वर कहता है कि आंख के विषय में, हालेलुया, एक वचन पढ़ लेंगे, मत्ती 6 अध्याय उनका 22 और 23 पढ़ लेंगे। शरीर का भी आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा, और यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इसका अनुपात उजाला जो तुम्हें है, यदि अंधकार हो तो अंधकार ऐसा ना हो। यहाँ पे लिखा हुआ है शरीर का दिया क्या है? आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसे बड़ा होगा। शरीर का दिया क्या है? आंख है। हालेलुया। शरीर का दिया क्या है? आंख है, दिया। हालेलुया। दिया, शरीर का दिया क्या है? आंख है, लाइट। जो आंख हमें, हमारे शरीर को क्या करती है? प्रकाशित करती है। हालेलुया। अगर हमारे पास आंख है तो हम सब, जाहिर सी बात है, हम बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं। हालेलुया। या हम स्तुति कर सकते हैं, स्तुति बुक को देख करके हम स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। या हम बहुत सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? आंख के द्वारा कर सकते हैं। लिखा हुआ परमेश्वर वचन में शरीर का दिया क्या है? आंख है। जैसे बिल्डिंग में लाइट के बिना अधूरा है, वैसे ही जो हमारे अंग में आंख का होना, हालेलुया, आंख जो है हमारे शरीर को क्या करती है? शरीर का दिया क्या है? आंख है। हम पढ़ेंगे परमेश्वर वचन। वैसे तो आंख का हम एक शरीर में जो महत्वपूर्ण एक अंग है, और दूसरी चीज हम देखते हैं कि आंख का एक आत्मिक अर्थ के विषय में। हालेलुया। एक होता है आत्मिक आंख और एक होता है एक शारीरिक आंख। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यदि तेरी आंख क्या है? लिखा हुआ है, इसलिए यदि तेरा आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा। अगर हमारा आंख क्या है? निर्मल है तो हमारा शरीर भी क्या होगा? उजाला होगा। मैं इसे इस प्रकार से कहता हूं, हालेलुया, अगर कोई व्यक्ति जो है अपने लाइफ में, अपने जीवन में अच्छी अच्छी चीजों को अगर देखता है, हालेलुया, आंख के द्वारा, तो उसे बहुत ही फायदा मिलेगा। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति आंख के द्वारा अगर बुरी चीजों को अगर देखेगा तो उसके जीवन क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। अगर हम देखेंगे, लिखा हुआ है, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। हालेलुया। यदि तेरी आंख क्या हो? बुरी हो। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा दाऊद के विषय में। हालेलुया। छत में टहल रहा था, हालेलुया, और उन्होंने एक स्त्री को नहाते हुए देखा। हालेलुया। इनका जो आंख इस टाइम पे, हालेलुया, इन्होंने अपने लाइफ में उस टाइम पे इसे देखना नहीं चाहिए था। हालेलुया। और जैसे ही इन्होंने देखा, इसका जीवन क्या हो गया? अंधियारा। हालेलुया। कैसे अंधियारा हुआ? परमेश्वर से क्रोधित हुआ, दाऊद से क्रोधित हुआ। जब उन्होंने देखा, हालेलुया, जब दाऊद ने देखा स्त्री को नहाते हुए और
उस स्त्री को बुलाया और उसके पति को भी उन्होंने मरवा डाला। अपने लोगों से कहा कि इसके जो पति है उसे क्या करना, युद्ध में सामने रखना, और उसके पति को मरवा दिया। और उसके बाद उसकी पत्नी को वो अपने पत्नी करके रख लेता है। कौन? दाऊद जो है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों से क्या हुआ? क्रोधित हुआ। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों से क्या हुआ? क्रोधित हुआ। एक और उदाहरण देखते हैं। बाइबल में परमेश्वर ने हव्वा को मना किया था कि उस पेड़ के, उस वृक्ष के फल को न खाना। हालेलुया। परंतु उन्होंने क्या किया? अपने आंखों से उस फल को देखा। हालेलुया। अपने आंखों से उस फल को देखा। हालेलुया। एक और हम देख सकते हैं कि जो पाप की जो शुरुआत जो होती है वो देखने से होता है। हालेलुया। किससे होता है? देखने से। और यहाँ पे देखेंगे कि हव्वा ने उस वृक्ष के उस फल को देखा जिसे परमेश्वर ने मना किया था कि इस वृक्ष के फल को तुम मत खाना करके। हालेलुया। और दाऊद ने भी देखा। बाइबल में एक और उदाहरण देखते हैं। गेहजी को नमान द्वारा लाए हुए उस धन को उन्होंने देखा और उसके मन में क्या आ गया? लालच आ गया। उन्होंने कहा कि मेरे स्वामी ने इतने सारे धन को उन्होंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया, लेने से मना कर दिया। हालेलुया। और जब उन्होंने उसके धन को देखा, नमान के लाए हुए धन को देखा, और उसके अंदर एक लालच आ गया। हालेलुया। और उसके शरीर में एक कोड़ आ गया। हालेलुया। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर तेरी आंख बुरी है तो क्या होगा? शरीर अंधियारा होगा। हालेलुया। उसका जीवन क्या हो गया? अंधियारा सा हो गया। हालेलुया। देखते हैं पूरे जीवन भर गेहजी तो जो था वो अपने आंख के कारण से, देखने के कारण से, लालच के कारण से, हालेलुया, तो उसका जो जीवन क्या हो गया? अंधियारा सा हो गया। हालेलुया। परमेश्वर में एक और व्यक्ति के जीवन को अगर हम देखेंगे तो सिमसोन के जीवन से हम सब लोग जानते हैं। और उन्होंने एक स्त्री को, दलीला नामक एक स्त्री को उन्होंने देखा और हालेलुया उनसे प्रेम करने लगा, एक अन्य जाति स्त्री से। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने हालेलुया मना किया था। उस स्त्री को देखा कि सुंदर है और उन्होंने उनके साथ अपने पापा से जिद किया और शादी के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। और लोगों ने, उनके विरोधियों ने उसी स्त्री को मुहरा बना करके उसे क्या कर दिया? पकड़वाया। हालेलुया। और उसका जीवन भी क्या हो गया? अंधकार हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक कहानी बताना चाहूंगा, आंख से संबंधित है। हालेलुया। एक बार ऐसा होता है कि आंख और नाक में क्या हो जाता है? झगड़ा होता है किसी बात के लिए। किस बात के लिए बताऊं? हालेलुया। चश्मे के लिए। नाक कहता है यार आंख से कि चश्मा आप पहनते हो लेकिन मेरे ऊपर रख देते हो, और देखो यहाँ पे क्या हो गए हैं? छिल गए हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या हो गए हैं? छिल गए हैं। इसको हटाओ, मेरे ऊपर मत रखना। हालेलुया। उस व्यक्ति ने नाक के ऊपर से, आंख ने नाक के ऊपर से चश्मा को रखना बंद कर दिया, चश्मा पहनना बंद कर दिया। हालेलुया। उसका इसलिए कि उसका आंख कमजोर था, इसलिए चश्मा लगाता था। और नाक के मना करने पर आंख ने चश्मा पहनना क्या कर दिया? बंद कर दिया। क्योंकि आंख जो है वो धुंधला हो गया था। अब बिना आंख जो है बिना चश्मा लगाए वो जा रहा था कहीं और एक पेड़ से टकरा जाता है। और जब पेड़ से टकरा जाता है तो सबसे पहले किसको लगेगा? हालेलुया। किसको लगेगा? नाक को लगेगा। हालेलुया। तो आंख जो है हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालेलुया। अब हमें देखना है कि हम आंख का उपयोग हम कैसे करते हैं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि मोबाइल में भी हम क्या करते हैं? आंख के द्वारा हम मोबाइल को क्या करते हैं? देखते हैं। हालेलुया। लेकिन मोबाइल में भी बहुत सारे अच्छी चीजें मोबाइल से हम सीख सकते हैं, और बहुत सारे गंदी चीजें मोबाइल के द्वारा हमारे जीवन में
प्रभाव पड़ सकता है। हालेलुया। बुरी चीजों को देखने के द्वारा, हालेलुया, जिससे कुछ हमारे जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा। उन चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? हालेलुया। फिर जैसा हम देख रहे हैं वैसा हम करने का प्रयास करेंगे। हालेलुया। अगर कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल के द्वारा आज तो टीवी चलाते हैं, लेकिन टीवी बहुत कम हो गए, लोग मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करते हैं। हालेलुया। उसमें अगर नाटक देखते होंगे या जो भी ऐसी चीजें होंगे, हालेलुया, जो लोगों को क्या हो जाता है? लत लग जाता है उस चीज का। हालेलुया। उस चीज का क्या लग हो जाता है? लत लग जाता है। पहले हम लोग जब प्रभु में नहीं थे तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ कार्यक्रम आता था, जैसे संडे के दिन में शक्तिमान आता था या और बहुत सारे ऐसे जो नाटक था, हालेलुया, कार्यक्रम था, जिसको देखने के लिए हम लोग क्या होते थे? पहले हालेलुया, पहले से तैयार हो जाते थे। अगर 12 बजे चालू होता था तो हम लोग 11:15 को, 11:30 को हम पहुंच जाते थे। हालेलुया। पहले से ही पहुंच जाते थे। बड़े क्या हो जाते थे उसको देखने के लिए। हालेलुया, कि अभी इस एपिसोड में ऐसा हुआ है, फिर आने वाला एपिसोड में क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, इस प्रकार की बातें हमारे मनों में चलता रहता है। हालेलुया। एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता है वो नाटक। हालेलुया। इसलिए हम क्या चीज देख रहे हैं अपने आंखों के द्वारा? परमेश्वर का वचन कहता है, अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर, तेरा जीवन भी क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी क्या हो जाएगा? अंधकार पड़ जाएगा। अगर तेरी आंख बुरी है तो तेरा शरीर भी क्या हो जाएगा? तेरा सारा शरीर भी अंधियारा पड़ जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम देखे हैं ये शारीरिक आंख का महत्व। हालेलुया। कि किस प्रकार से आंख के द्वारा हम देखते हैं और हालेलुया, ये तो शारीरिक आंख के द्वारा हम देखते हैं और गलत कर बैठते हैं। लेकिन मैं बता रहा था कि हम आंखों से, इंटरनेट के द्वारा बहुत सारे ऐसे चीजों को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। हालेलुया। आंख दो प्रकार के, जैसे मैंने बताया था, पहला वो आंख जो शारीरिक आंख है, हालेलुया, और दूसरी आंख जो आत्मिक आंख है। हालेलुया। हमें आत्मिक आंख के बारे में भी हमें समझने की जरूरत है। हम निकालेंगे, पहला वचन निकालेंगे, एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 37 अध्याय 5 पद। बोलो यीशु मसीह की। और हम जो अपने जो शारीरिक आंख से, हालेलुया, एक चीज और देखते हैं, हम वर्तमान बातों को हम देखते हैं। हालेलुया। हम अपने आंख से, हालेलुया, शारीरिक आंख से हम वर्तमान बातों को देखते हैं और क्या हो जाते हैं? हालेलुया। किसी बात को हम देखते हैं और घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि विरोध को देख करके, सताव को हम अपने शारीरिक आंख से हम देखते हैं और क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। हालेलुया। परंतु आत्मिक आंख क्या कहता है? हालेलुया। हालेलुया। एक बार एलिसा का जो सेवक था, गेहजी था, हालेलुया, और हम सब जानते हैं उस कहानी में कि वहां पे जो लोग थे, विरोधी जो लोग थे, एलिसा और गेहजी को जो एक कमरे में थे, एक नगर में थे, और इन दोनों को, ये लोग पूरे चारों ओर से क्या कर लिए? बहुत सारे लोग, लाखों लोग इन दोनों को घेरे हुए थे। हालेलुया। और गेहजी अपने शारीरिक आंख से देख रहा था। हालेलुया। जब सुबह उठा और देखा कि चारों ओर क्या है? बहुत सारे सेना लोग हमारा पीछा किए हुए हैं, हमें घेरे हुए हैं। हालेलुया। और एलिसा के पास आकर के कहता है गेहजी कि प्रभु, हमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे सैनिकों ने हमें क्या कर लिया है? घेर लिया है। हालेलुया। और हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि एलिसा जो है गेहजी के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से कि प्रभु इनकी आंख को क्या कर दे? खोल दे। वो अपने शारीरिक आंख से उन समस्याओं को देख रहा था।
परंतु परमेश्वर ने कहा, एलिशा ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु इनकी आंखों को खोल दे। और वहां पे हम देखते हैं कि गेहजी का जब आंख जब खुला, हालेलुया, तो वहां पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, हालेलुया। क्या है? बहुत सारे स्वर्गदूत हैं, हालेलुया, जो उनको क्या कर रहे हैं? खदेड़ रहे हैं, हालेलुया। ये भी अपनी शारीरिक आंख से देख रहा था कि बहुत सारे सैनिक हमें घेरे हुए, परंतु एलिशा देख रहे हैं कि नहीं, ये कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने इन्हें हमारे हाथ में कर दिया है, हालेलुया। परमेश्वर जो है इन लोगों को हमारे हाथ में कर दिया है। गेहजी अपने शारीरिक आंख से देख रहा था, परंतु एलिशा अपने आत्मिक आंख से देख रहा था। हम एक वचन निकालेंगे, उत्पत्ति 37 अध्याय 5 पद से हम पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। हालेलुया। किसने स्वप्न देखा? यूसुफ ने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? आगे पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम खेत में फूले बांध रहे थे और क्या देखता हूँ कि मेरा फूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे फूलों ने मेरे फूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। हालेलुया। यहाँ पे यूसुफ नामक व्यक्ति ने, यूसुफ ने क्या देखा? एक स्वप्न देखा, हालेलुया। और क्या स्वप्न देखा? कि परमेश्वर जो है यूसुफ को सभी भाइयों से क्या करने जा रहा है? श्रेष्ठ करने जा रहा है, हालेलुया, उसे बढ़ाने के लिए जा रहा है। उन्होंने क्या देखा? एक स्वप्न देखा, हालेलुया। इन्होंने अपने आत्मिक आंख से एक स्वप्न को देखा अपनी बढ़ती के लिए। और एक और वचन देखेंगे, उत्पत्ति 31 अध्याय 10 पद। भेड़-बकरियों के गाभिन होने के समय मैंने स्वप्न में क्या देखा कि जो बकरे बकरियों पर चढ़ रहे हैं, वे धारी वाले, चुट्टी वाले और धब्बे वाले। तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब, मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, आंखें उठाकर उस सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे थे, कि वे धारी वाले, चुट्टी वाले और धब्बे वाले, क्योंकि जो कुछ लाबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूँ जहाँ तूने एक खंभे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल, उस देश में से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि याकूब ने भी क्या देख रहे हैं? स्वप्न को देख रहे हैं। परमेश्वर ने इसे दर्शन दिया कि किस प्रकार से परमेश्वर जो है इनकी संपत्ति को, इनकी भेड़ बकरियों को परमेश्वर जो है बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो है, आज हमें परमेश्वर में चाहिए कि हम उन आत्मिक आंखों से, हालेलुया, हम अपने उस बढ़ती हुई चीजों को हम देखें, जिस प्रकार से यूसुफ ने देखा और जिस प्रकार से याकूब ने भी अपने बढ़ती को देखा, हालेलुया। हम शारीरिक आंख से उन बातों को देखते हैं, हालेलुया, जो हमारे जीवन में समस्याओं को पैदा करती है, हालेलुया। परंतु एक और आंख है, एक आत्मिक आंख है। हम उस आत्मिक आंख से हम अपने उन्नति को, जो परमेश्वर हमसे कहता है, हम उन परिस्थितियों को हमें देखने का प्रयास करने की जरूरत है, हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर में हम पढ़ते हैं कि, परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि इब्रानियों, एक वचन निकलेंगे इब्रानियों 11 अध्याय में, इब्रानियों 11 अध्याय और 1 सेकंड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये इन लोगों ने अपने आत्मिक आंख से, हालेलुया, ये देखी हुई चीजों पर नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को, हालेलुया, देखता रहा। ऐसी चीजों को जो परमेश्वर ने तैयार किया है वो देखता रहा। पढ़ लेंगे 5 पढ़ लेंगे, 5 से 11 के 5। पानी से अनूप खा लिया गया
कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अधूरा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। नूह ही ने विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की के देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, हालेलुया। बस हालेलुया। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं यहाँ पे अब्राहम ने भी हालेलुया, उन्होंने अपने शारीरिक आंख से ये नहीं देखा कि मेरे पास संतान नहीं है हालेलुया, परंतु उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा कर दिया है और उस प्रतिज्ञा को अपने आत्मिक आंख से उस बेटे को देख रहा है हालेलुया, और उस प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा माना हालेलुया। अपने शारीरिक आंख से हालेलुया, उसके पास तो नहीं था, लेकिन एक आंख से देख रहा था, एक आत्मिक आंख से कि परमेश्वर जो है मेरे लिए क्या कर दिया है, एक परमेश्वर जो संतान का प्रबंध कर दिया है, परमेश्वर मुझे संतान देने के लिए जा रहा है हालेलुया। इसलिए हम अपने शारीरिक आंखों से उन बातों को जो आज हमारे जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसे हम देख करके डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। जिस प्रकार से गेहजी जी ने वर्तमान परिस्थिति को देख करके अपने शारीरिक आंख से देख करके उन्होंने क्या किया हालेलुया, घबराया। हम देखते हैं कि जब शारीरिक आंख से जब हम देखते हैं परिस्थिति को डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मिक आंखों से देखना है परमेश्वर जो है क्या है, सामर्थ्य है, और सब चीज वो परमेश्वर पूरा करने की सामर्थ्य हमारे जीवन में रखता है हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी क्या हो जाएगा, उजाला हो जाएगा हालेलुया। आज हमें अपने आंख को परमेश्वर के वचन में एक जगह से लिखा हुआ है, इफिसियों 1:18 पढ़ लेंगे। इफिसियों 1:18। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी निराश की महिमा का धन कैसा है हालेलुया। यहाँ पे लिखा गया है और तुम्हारे मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो। ज्योतिर्मय का मतलब है हालेलुया बहुत ज्यादा प्रकाशमान हालेलुया। ज्योतिर्मय का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा तेज प्रकाश या बहुत ज्यादा प्रकाश, इसका अर्थ होता है। लिखा हुआ है और तुम्हारे मन की आंखें क्या हो, ज्योतिर्मय हो अर्थात प्रकाशित हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है हालेलुया। अगर हमारी आत्मिक आंखें खुली हुई है या तेजोमय है तो हम परमेश्वर की बुलाहट को हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं हालेलुया हालेलुया। अगर हमारी आत्मिक आंखें क्या है, तेजोमय है, तो हम परमेश्वर की बुलाहट को हम जान सकते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट मेरे जीवन में क्या है, किस चीज के लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है हालेलुया। अगर हम अपने आत्मिक आंख को बंद किए हुए हैं या उससे हम देख नहीं रहे तो हम समझ भी नहीं पाएंगे कि परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है, किस चीज के लिए बुलाया है, मुझे क्या करना चाहिए हालेलुया। हमें क्या देखना है, शारीरिक आंखों से नहीं परंतु आत्मिक आंखों से हालेलुया। जो दिख रहा है उस हालेलुया, हम वर्तमान परिस्थिति को देख करके नहीं, परंतु एक और आंख है जो आत्मिक आंख है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े उनकी
अद्भुत कामों को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जिस प्रकार से यूसुफ ने देखा, जिस तरह से दाऊद ने देखा अपने जीवन में कि हालेलुया, अब्राहम ने देखा कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, सारा ने देखा हालेलुया, और याकूब ने भी देखा। उस समय तो याकूब के पास तो भेड़ बकरी कुछ भी नहीं था, जब अपने घर से जब भागा था तो हालेलुया, कुछ भी नहीं था। परंतु परमेश्वर ने एक स्थान पे दर्शन दिया, याकूब से बात किया, और याकूब के पास इतना भेड़ बकरी हो गया कि उसके मामा से भी ज्यादा भेड़ बकरी। हालेलुया, ठीक है, लाबान से भी ज्यादा भेड़ बकरी। और लाबान के बच्चे कहते थे कि ये जो है याकूब जो है ये हमारे पिता की भेड़ बकरियों को क्या कर लेता है, चोरी कर लेता है, जिसके कारण से ये धनवान हो चुका है। हालेलुया, परंतु कौन चोरी करता था भेड़ बकरी को? हाँ, उसके मामा चोरी करता था। हालेलुया, याकूब चराने के लिए जाता था, अगर भेड़ बकरी को अगर कोई शेर आ जाए ले जाए तो भी उसकी भरपाई याकूब करता था। हालेलुया, कहता था कि मेरे भेड़ बकरी को तू चराने के लिए ले गया था और मैं तेरे जिम्मेदारी में सौंपा था, अब इसे ले गया या जो भी है मैं आपसे लूंगा। ऐसा करके वो क्या करता था, लेता था, और रात को आकर के चोरी भी करता था, बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया, लाबान आता था और चोरी भी कर लेता था। हालेलुया, परंतु वहां पे हम देखते हैं कि याकूब जो था वो लाबान से भी भेड़ बकरियों में क्या हो गया था, धनवान हो चुका था। हालेलुया, इन्होंने क्या देखा अपने आंख से कि किस प्रकार से परमेश्वर इसे क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए हम अपनी उन आंखों से, आत्मिक आंखों से परमेश्वर की भलाइयों को हमें देखने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया, अपने लिए देखें, आप अपने मनों में कल्पना करें, परमेश्वर उस कल्पनाओं को क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर जो कल्पनाएं हमारे लिए करता है वो लाभ के लिए होता है। हालेलुया, और हमें भी अपने लिए हालेलुया वैसे बोलना भी है और वैसे अपने लिए सोचना भी है। हालेलुया, कि परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, उस चीज को आप अपने मनों में क्या करें, दर्शन देखिए, अपने अंदर दर्शन देखो उन चीजों को कि मेरे पास ये आ चुका है, ये आ चुका है। हालेलुया, और एक समय आएगा वो परमेश्वर उसे क्या करेगा, फलवंत करेगा। हालेलुया, और अंगीकार करने की भी जरूरत है। हालेलुया, आज का विषय था कि अगर तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी क्या होगा, उजाला रहेगा, और अगर तेरी आंख अगर बुरी है तो तेरा शरीर भी क्या हो जाएगा, अंधेरा पड़ जाएगा। हालेलुया, इसलिए आज हमें उन चीजों को देखने की जरूरत नहीं है जिससे हमें हमारा शरीर क्या पड़ जाए, हमारा जीवन क्या हो जाए, अंधेरा हो जाए। हालेलुया, दाऊद ने देखा उस स्त्री को, सिमसोन ने देखा दलीला को, गेहजी ने देखा नामान के लाए हुए धन को। हालेलुया, सिमसोन भी हालेलुया क्या हुआ, मारा गया, गेहजी के शरीर में कोड़ आया, और परमेश्वर भी दाऊद से क्या हुआ, खुश नहीं था। हालेलुया, परंतु उन आत्मिक लोगों ने जो अपने आत्मिक आंख से दर्शन को देखा, हालेलुया, उन्होंने अपने जीवन में क्या देखा, उजाले को देखा। हालेलुया, याकूब ने अपने जीवन में उजाले को अर्थात आशीषों को देखा। यूसुफ ने भी अपने जीवन में उन आशीषों को देखा जो परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया था। हालेलुया, आज हमें भलाई देखना है तो अपने हृदय से उन चीजों को देखें। हालेलुया, जो संसार के जो मनुष्य है वो उन चीजों को सोच भी नहीं सकते। हालेलुया, हम जो कल्पनाएं करते हैं परमेश्वर उन कल्पनाओं को क्या करेगा, पूरा भी करेगा। हालेलुया, आप अपने लिए सोचें कि परमेश्वर मेरे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को देगा। हालेलुया, जिन चीजों की चाह आपके अंदर है उन चीजों को आप अपने हृदय में सोचें और परमेश्वर से क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया, बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे मनोरथों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए हम अपने मनों में उन आशीषों को जो हम देखना चाहते हैं परमेश्वर
में हम क्या करें, कल्पना करें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम बुरी चीजों को अपने आंखों के द्वारा नहीं, परंतु उन अच्छी बातों को देखें जिसके द्वारा हमारा जीवन क्या हो जाए, उजियाला हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको ब्लेस करें।